हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि आई एम इन लव, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक लड़का जो है बर्बाद हो जाता है ये सब चक्कर में, प्यार मोहब्बत का चक्कर। मैंने बताया था इस चीज़ पे, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपने लाइफ पे 2 साल अगर सीरियस होकर के काम कर लेते हो तो आप कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। और उस वाले वीडियो पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। आप लोगों का कमेंट भी आया था कि इस तरह के वीडियोज आप जो है चैनल पर डालते रहना। दोस्तों, आज जो है मॉर्निंग का भी टाइम है और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत है, ठीक है, फ्रेश फील हो रहा था। और उसी टाइम बहुत सारे स्टोरीज मेरे दिमाग में आया जो कि मैं आप लोगों के साथ कैजुअली शेयर करूंगा, और उससे आप लोगों को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, जस्ट और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को रैंडमली मैंने प्ले कर दिया है, कैमरा चालू है, देखते हैं क्या क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की इस वीडियो पे। तो चलिए, बने रहें वीडियो पे एंड तक। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैं यूट्यूबर नहीं बना था, लगभग 2-3 साल पहले का बात है, 2018 से मेरा पेमेंट आना शुरू हुआ था। तो उस टाइम का जो मेरा लाइफस्टाइल था, जो मेरे घर का सीन था, जो मेरे घर का सिचुएशन था, वो इन 2-3 सालों में जो है बिल्कुल से बदल गया है, पूरा का पूरा। मतलब उस तरह का अभी कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दूं मोटिवेशन के लिए, तो मैं बता दूं, जो मेरे पापा जो है एक साइकिल रिपेयरिंग का शॉप चलाते थे, ठीक है। तो उनका जो मंथली इनकम होता था, जो वो महीने में कमाते थे, अभी इस टाइम वो मंथली इनकम जितना कमाते थे वो मेरे एक दिन का उससे भी ज़्यादा इनकम। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो मेरे पापा महीने में कमाते थे वो मेरा जो है एक दिन का जो इनकम है उससे भी ज़्यादा है। तो ये तो मैं क्लियर नहीं बताऊंगा कि कितना है नहीं है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो मजदूर होता है, जो मजदूरी करता है या फिर कहीं पे जॉब करता है, तो उनका जो है मंथली पेमेंट कितना ही रहता है। जो मजदूरी करता है उनके तो 6,000 से 7,000 मंथली वो कमा लेते हैं। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जो अभी एक मजदूर का जो हाजिरी जिसको बोलते हैं, एक दिन का जो देता है कोई भी जिनके अंडर में काम करते हैं वो लोग, वो 200 से 250 रुपया रहता है। तो मान लीजिए अगर 250 रुपया भी जोड़ते हैं तो 7,500 रुपया मंथली हो रहा है। लेकिन वो महीने में 30 दिन का 30 दिन काम नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा आ ही जाता, कभी तबीयत खराब हो गया तो कभी मन नहीं हुआ जाने का। 30 डेज का 30 डेज तो वो काम कर नहीं सकते हैं। और मजदूरी करेगा तो वो कितना करेगा, 25 दिन मान के चलिए करेगा, तो उस हिसाब से वो 6 से 7,000 रुपये महीने में कमा पाते हैं। तो मेरे पापा का जो इनकम था वो भी कुछ इसी प्रकार का था, उससे ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा था, 10-12 हज़ार 15,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसी से उन्होंने मुझे पढ़ाया, भी सब कुछ करवाया। सिस्टर लोग का शादी भी हो गया। अब जब सिस्टर लोग का शादी आ गया तो यहाँ भी एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ गया। मैंने जिससे बताया कि मैंने कुछ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी मेरे लाइफ स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी छोटी सिस्टर का जब शादी था तो उस टाइम मेरे पापा जो है नॉन बैंकिंग होते हैं ना, बहुत सारा कंपनी लाइक जिनमें पैसे हम लोग रखते हैं तो 7 साल में डबल हो जाता है, इस तरह की कंपनी था, ठीक है। उस कंपनी में पापा जो है पैसा रखे थे सिस्टर की शादी के लिए, और वो वाला फ्रॉड निकल गया वो कंपनी, और पैसा सबका पूरा का पूरा डूब गया। अब पूरा डूब जाने के बाद जो है पापा के पास बैंक में ऐसा पैसा ही नहीं था कुछ कि सिस्टर की शादी हो पाए अच्छे से। अब उस टाइम क्या हुआ था कि शादी का खर्चा उठाने के लिए पैसा नहीं था, जिस वजह से पापा क्या कहते कि 50,000 का लोन लेना पड़ा था बैंक से। कितना? ओनली 50,000। वो 50,000 अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए बहुत कम है, और किसी के लिए एकदम से ही कम है। तो उस टाइम हमारे लिए वो 50,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था, और पापा को 50,000 रुपया लोन लेना पड़ा था शादी का खर्चा उठाने के लिए। और दोस्तों, वो 50,000 लोन लेकर के वो 12 महीने में वो लोन चुकाना पड़ा। अब मैं बता दूं, जो 50,000 का उस टाइम वो लोन लिए थे, आज मेरा जो एक स्पॉन्सर का वीडियो होता है, जो मैं ब्रांड का प्रमोशंस करता हूं, वो 50,000 से भी ज़्यादा रेट। अब यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देखो। 50,000 के एक टाइम ऐसा हुआ था कि गरीबी सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में लोन लेना पड़ा था। आज 50,000 रुपया से भी ज़्यादा मेरे एक वीडियो का चार्ज है, 50,000 से भी ज़्यादा। ओनली 5 से 7 मिनट का वीडियो, उसका चार्ज उससे भी ज़्यादा है। तो कितना कुछ चेंजेस आ चुका है, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो वो आप लोगों को भली भांति पता है कि हुआ कैसे। सारा जो भी हुआ है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है, ठीक है, यूट्यूब के चलते हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ। जब मैं स्टडी करता था, ठीक है, जब मैं यहाँ पर रेलवे ये सब बैंकिंग ये सब का मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन करता था, ठीक है, जाता था पढ़ाई करने, तो मेरे साथ जाता था मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम है बासु, ठीक है। तो हम लोग साथ ही में जाते थे एक बाइक। तो उस टाइम जो है बाइक का पेट्रोल डलवाने के लिए, उस टाइम पेट्रोल का रेट थोड़ा सस्ता था, ऐसे 3-4 साल पहले। तो उस टाइम हम और बासु मिला करके 40 रुपये का तेल भराते थे, मतलब 20-20 रुपया दोनों देते थे। तो रोज का दोस्तों 20 रुपीज़ मैं क्या करता था, टीचिंग वीचिंग करवाता था, तो उसी से जो इनकम हो जाता था, तो उसी में 20-20 रुपया हम लोग दोनों मिला करके पेट्रोल डलवा के जाते थे। वो भी एक दिन था वैसा कि 20 रुपया के लिए भी तरसना पड़ता था। और जब हम लोग ट्यूशन जाते थे तो बासु को मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था, ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। और ये एक नियम भी है कि आप जैसा सोचते हो
ऐसा ही होता है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो उस टाइम मैं जब बासु के साथ जाता था क्लास करने, तो मैं उसको हमेशा एक बात हमेशा बोलता था कि बासु, हम जो है ना महीने का लाखों रुपया पैसा कमाएंगे, मेरा लाखों रुपया पैसा कमाने का बहुत शौक है। तो बासु बोलता था ये चीज़ कैसे हो सकता है, जैसे जिस फील्ड में मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें अगर कितना भी अच्छा अगर एक नौकरी हो जाता तो फिर भी 1 लाख रुपया महीना नहीं मिलता, उतना पेमेंट किसी जॉब में नहीं था, क्योंकि मैंने ITI किया हुआ था, जो कि उस कैटेगरी में ऐसा कोई जॉब नहीं होता है। मतलब कि अब प्रमोशन होते होते अगर मैं अच्छे लेवल में कहीं चला गया तो बात अलग है, बट स्टार्टिंग पीरियड में जो है जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो उतना पेमेंट कोई भी जॉब में नहीं होता है, लाखों रुपया। तो यहाँ पर तब बस बोलता था ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो मैं लेकिन हमेशा जिद पकड़ा हुआ था कि मैं बोलता ही था कि मैं लाखों रुपए पैसे कमाऊंगा, लेकिन उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस फील्ड से पैसे कमाऊंगा। मेरे भी दिमाग में यही था कि मैं जॉब लूंगा, अच्छा एक ऐसा ही चलता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ ये इस जगह पे आ जाऊंगा जो अभी मैं कर रहा हूँ। मुझे उस टाइम तो यूट्यूब के बारे में ही नहीं पता था कुछ, ठीक है। तो लेकिन मैं बोलता था कि लाखों रुपये महीने में इनकम करूँगा, और फाइनली वो डेट आ भी चुका, अभी इनकम कर भी रहा हूँ। और उस टाइम यूट्यूब के बारे में नहीं पता था कि यूट्यूब पे कैसे क्या होता है, यूट्यूब पता ही नहीं था। आप लोग को भी मैक्सिमम लोगों के साथ ये सीन है कि जियो जब तक नहीं आया था तब तक यूट्यूब उतना कोई नहीं देखता था, क्योंकि 2G नेटवर्क में यूट्यूब चलता नहीं था, और 1 GB का इंटरनेट का पैक का इतना ज़्यादा पैसा महंगा लगता था कि यूट्यूब अगर 4-5 वीडियो देखे तो 1 GB खत्म हो जाएगा, तो उतना किसी को कोई एफर्ट ही नहीं कर पाता था। वहीं देखते थे यूट्यूब जिनके घर में वाईफाई होता था, ब्रॉडबैंड होता था, वो लोग यूट्यूब देखते थे। तो उस टाइम मैं भी नहीं देखता था, मुझे भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे नहीं था, और इस फील्ड में लोकल में किसी को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे यूट्यूब पर आने के बाद, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा सक्सेस करने के बाद ही जितने भी अभी तक जो चैनल खुले वो मुझे ही देख करके आए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले ना ही यूट्यूब के बारे में किसी को पता था ना कुछ, यूट्यूब क्या होता है, कैसे वीडियो डालते हैं, क्या करते हैं। अब आप लोग बोलते हो कि आपको मुझे कैसे पता चला था, तो वो तो मैंने स्टोरी आप लोगों को सुना ही दिया है कि कैसे मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला था। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे लोग करते हैं, जब भी कहीं मैं मिलता हूँ, किसी से अगर मिल जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला था ये सब चीज़ें, तो मैं उनको भी यही सब बताता हूँ। अब दोस्तों आप लोग का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मनोज भाई, आपके घर में आपका इतना अच्छा हो जाने के बाद, आप जब इतना अच्छा इनकम कर रहे हो, अच्छा लाइफ जी रहे हो, तो अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर वालों को ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं, बट ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हो, जब एक लाइफ स्टाइल जो है आज से 2 साल पहले जैसा था वो बिल्कुल को बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो मेरे ही वजह से हुआ है। तो घर वालों का तो रिएक्शन कुछ अलग ही होगा, और घर वालों का जो रिएक्शन होता है वो होता है शॉकिंग वाला रिएक्शन। उनको जो है बिलीव ही नहीं हो पाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। उनको एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि आज से 2 साल पहले एक स्टोरी बताऊं तो क्या होता था कि घर में अगर कोई दरवाजा है उसको अगर पेंट करना है, ठीक है, तो 3 साल 4 साल बाद वो दरवाजा पेंट हो पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। पापा एक डब्बा मतलब कि पेंट खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता था कि 100 रुपये का पेंट लाएंगे तो एक दिन का तो इनकम ही उतना हुआ है, तो 100 रुपये का पेंट ला करके वो घर का दरवाजा कैसे कलर होगा, वो वाला चीज़, वो वाला आप दिन देख लो। और फिर अभी आप रिसेंटली मेरा इधर देख लो, इस टाइम पे जो मैं सोचता हूँ वो कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी पानी का समस्या था घर पे, तो मोटर लगाने का मेरा मन हुआ, मैंने घर पे बोला कि मोटर लगवाना है। अब घर वाले बोल रहे हैं कि अभी तो घर का जो मेरा घर का अभी बाहर का प्लास्टर चल रहा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। तो घर वाले बोल रहे थे कि इतना जल्दी जल्दी कैसे होगा, बोले हो जाएगा, करवा तो दो। तो बस मैं जस्ट पैसा दे देता हूँ घर पे, फिर पापा ये लोग सारा वो मैनेज कर लेते हैं, जिधर तिधर जो भी सामान लाना पड़ता, तो लाखों रुपया उसमें खर्चा हो गया। इसी तरह पिछला जब से मैं 2 साल से इनकम कर रहा हूँ, हर एक महीना मैं बड़ा से बड़ा कुछ ना कुछ एक काम करता ही हूँ। पर मंथ ऐसा है कि लाखों रुपया खर्चा मेरा हर एक मंथ होता है कोई ना कोई थ्रू से। जब से मैं यूट्यूबर बना हूँ, किसी महीने में लैपटॉप खरीद लिया, किसी महीने में फ़ोन खरीद लिया, किसी महीने में बाइक खरीद ली, किसी महीने में कार खरीद लिया, किसी महीने में देखिए घर बना रहा हूँ, किसी महीने में मोटर लगवा दिया। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, ठीक है। कोई महीना ऐसा नहीं है कि नहीं बाकी रहता, कुछ ना कुछ लाइफ के साथ चल ही रहा। तो ये सब सारा चल भी रहा है इसी वजह से, क्योंकि इनकम का सोर्स अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इनकम उस हिसाब से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग अगर किसी चीज़ को पाने का ठानते हैं तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाता है, लेकिन आपको उसमें फुल डेडिकेशन, स्ट्रगल और लगन 100% अपना देना, सारा कुछ करना पड़ता है। अब ये सब सुनाने का वजह यही है कि आप लोग को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जब, जैसे आप लोग मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोज अपलोड करते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका व्यूज़ अच्छा नहीं आता, तो वो लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं टाइम के साथ, सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, मैं शायद कभी यूट्यूबर बन ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बस आप लोगों को ये स्टोरी सुना रहा हूँ ताकि आपको और भी काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मैं कुछ करूँगा इस तरह करके। अब आप सक्सेस कर ही जाओगे ये तो 100% श्योरिटी मैं अभी नहीं दे सकता, और अपने लाइफ में कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मिलियन सब्सक्राइबर का तो सपना मैंने कभी देखा ही नहीं था। 100K का सोचता था कि चलो 100K किसी तरह हो जाएगा, बट मिलियन सब्सक्राइबर्स
कभी नहीं सोचा था, हो गया। 2 मिलियन भी होने वाला है, मतलब ये सब सारा अब सपने जैसा होता है। ठीक है, ये गोल्डन प्ले बटन तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे नाम से कभी आ पाएगा, बट आ ही गया। वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा ग्रोथ मिला चैनल पर, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे हो गया, देखते देखते बहुत जल्दी हो गया। और मिलियन से 2 मिलियन होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है। वो भी आप लोग का सपोर्ट ही है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लेना, ठीक है। बहुत कोई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट वीडियोज़ देखते हैं, उनको पसंद आता है, तो यार सब्सक्राइब कर ही देना, 2 मिलियन जल्दी होने को है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारा स्टोरी सुना दिया स्टार्टिंग से, ठीक है। और आई होप आप लोग को ये स्टोरी सुन करके आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने 2-3 पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है कि एक टाइम सिस्टर के टाइम पे 50,000 का लोन लेना पड़ा था। पापा को जो मंथली इनकम होता है वो मेरा आज एक दिन का इनकम उससे भी ज़्यादा है। फिर मैंने बताया कि कैसे एक पेंट खरीदने के लिए 100 रुपीज़ का पेंट खरीदने के लिए सोचना पड़ता था, आज घर में बड़ा सा बड़ा काम मैं एक चुटकी में कर लेता हूँ। तो सारा होता है यूट्यूब के ही वजह से, सारा सोशल मीडिया की वजह से। जो भी मेरा इनकम आता है वो यूट्यूब के ही वजह से आता है। यूट्यूब पे एडसेंस इनकम, स्पॉन्सर इनकम, अमेजॉन एफिलिएट इनकम, और आगे भी मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही रहा हूँ जिससे और इनकम सोर्स बढ़े। तो यही सारा जरिया है। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने मेहनत ही किया था, और जिस वजह से आज ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से यही कहना है कि समय दो अपने आप को, ठीक है। थोड़ा अपने लाइफ के बारे में सीरियस रहो, काम करो अच्छे तरीके से। एंड आई होप आपका भी दिन जो है अच्छा हो जाएगा, अगर आपका अभी दिन बुरा है तो। एंड चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।